अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोग एक सवाल कर रहे थे, फुल स्पीड एंटरप्राइज। ये सवाल का सलूशन मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। अच्छा जी, ये सवाल मैं फिर बोर्ड पे सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोगों ने ट्राई किया ये? हो गया ये सवाल? बोलिए। मैंने आपसे कहा था कि एक दफ़ा मैं बोर्ड पे भी ये सॉल्व कर दूंगा, तो सिर्फ उस वादे को मैं पूरा कर रहा हूँ, अदरवाइज काफ़ी सारे लोग सवाल को ऑलरेडी कर चुके हैं। सवाल है फुल स्पीड एंटरप्राइज, और यहाँ पे हमसे मांगे गए हैं, जल्दी जल्दी से मैं काम करूँगा ताकि हम आगे बढ़ जाएं। बेटा बात सुनिए, एक तो इसमें हमने बनाना है व्हीकल का अकाउंट, और दूसरा है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और तीसरा है हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट। क्या हमें यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट गिवन है 1712 पे, ऐसा ही है? 17 बल्कि 13, कितना ब्रॉड डाउन? 65201,300। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताइए 244,505,100। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रेट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का 15% ऑन 1 August 2013 a vehicle which was acquired at a cost of 8,50,000 on 1 July 11 was exchanged for a new vehicle. अच्छा जी, the balance was settled with a check of 3,50,000, the list price of vehicle 9 लाख। इस एडजस्टमेंट को हम लोग समझ तो चुके हैं, मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूशन इसकी करने जा रहा हूं। 1 अगस्त 2013 को, 1 अगस्त 2013, बताइए पहली कौन सा महीना? अगस्त 2013 को क्या हो रहा है? डिस्पोजल। जिस का डिस्पोजल हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? 8,50,000। एसिड में से रिमूव हुआ, डिस्पोजल अकाउंट में आ गया, रेफरेंस दे दिया आपने व्हीकल का, राइट। और जब ये काम हुआ तो इसका जो दूसरा काम हम लोगों ने हाथों हाथ करना होता है वो ये कि उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसको भी हमने मालूम करना है, और अलाउंस में से रिमूव करके डिस्पोजल अकाउंट जो कि एक टेम्पररी नेचर का अकाउंट है, जो हमें बताएगा कि गेन हुआ या लॉस, वहां ले जाना है। तो क्या हमें यहाँ पे डिस्पोजल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिस्पोजल मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम। तो हमने वर्किंग 1 यहां पे लगाई। जब ये आ जाएगा तो ये अमाउंट उठ के कहां आएगा? बोलें, यहां आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से वर्किंग 1। और सर इस एसेट को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं, बदले में एक और एसेट आ रहा है। तो आप बताओ कि जो 9 लाख वर्थ का एसेट आ रहा है, इस हवाले से एंट्री हम क्या बनाने जा रहे हैं? न्यू एसेट डेबिट हो जाएगा कितने से? 9 लाख से। कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 3.5 लाख से। और पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 5.5 लाख से। ये वाली बात समझ आई? 5.5 लाख। इसका मतलब वो जो व्हीकल है, न्यू व्हीकल, वो कितने पे यहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? 5,50,000। ठीक हो गया। ये वाला काम चूंकि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तो मैंने डायरेक्ट यहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया ट्रीटमेंट। डन है? अच्छा जी, अब बताइए वो जो न्यू एसेट हमारे पास आया, ये कब आया है? 1/8/13 पे आया, ऐसा है? हम या तो इसको ब्रेकअप के साथ शो करें। ब्रेकअप से ये कि 3,50,000 मैंने यहां पे रेफरेंस दिया, किसका? कैश का, सही है। फिर मैंने पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल यहां पे लिख दिया, कितना?
50,000, तो प्योरली डबल एंट्री यहाँ पे बन गई, यानी कि न्यू एसेट डेबिट हो रहा है कितने से, 9 लाख से। कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 3.5 लाख से। और पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल यानी कि पुराना एसेट जिस कीमत पे मैं दे रहा हूं और वो खरीद रहा है, उसकी वैल्यू लग क्या रही है, बोलिए 5.5 लाख। या तो मैं ब्रेकअप करके शो कर दूं, या तो मैं लिख सकता हूं एडिशन के नाम से और 9 लाख लिख दूं। क्या ये वाली बात क्लियर है? हम यहाँ पे 9 लाख भी लिख सकते हैं और ब्रेकअप करके भी शो कर दिया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट पे आइए। 3 न्यू व्हीकल वर परचेज ऑन 1 दिसंबर। बोले पहली 12-13 पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, बोलो शाबाश। 1250 मल्टीप्लाई बाय 3, 3750,000। ऑन 1 Feb 2014 व्हीकल जिसकी रिटन डाउन वैल्यू थी 5.5, उसको रिपेयर कराया है 2.5 लाख में। और इस खर्चे से हमारी जो एफिशिएंसी है व्हीकल की वो इंप्रूव होगी सिग्निफिकेंटली। तो इसका मतलब ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर अब हम क्या करें, 5.5 का क्या करना है, 2.5 का क्या करना है? 5.5 जो हमारे पास WDV आ रही है, सही है जी, 5.5 जो हमारे पास WDV आ रही है, ये वाली बात समझ आई? तो इसका मतलब ये जो 5.5 की WDV आ रही है, इस एसेट की यानी कि जो व्हीकल की बात हो रही है, उसकी कॉस्ट इसमें मौजूद ऑलरेडी है, राइट? उसका अलाउंस ऑलरेडी इसमें मौजूद है। तो कॉस्ट माइनस अलाउंस किया तो आ गया 5.5 जो कि ऑलरेडी मौजूद है। जब हम लोग ईयर एंड पे रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालने जाएंगे तो उस वक्त उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में आ जाएगा। यानी कि 5.5 का यहां पे जो बोला गया है कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिंपल ये बता रहा है भाई 1 फरवरी को एडिशन हुआ है, कितने का खर्चा हुआ है रिपेयर पे, 2.5 लाख का। और जिस व्हीकल पे खर्चा हुआ ना उसकी बुक वैल्यू आ कितनी रही थी, 5.5। तो हम पूछते हैं यार 5.5 का क्या करना है? 5.5 का यार कुछ अलहदा से नहीं करना। जब ईयर एंड पे रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकाला जा रहा होगा तो वो जो एसेट आ रहा है व्हीकल जिसकी बुक वैल्यू है 5.5, उसका डेप्रिसिएशन उसी वक्त कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो सर ये 2.5 लाख का क्या करना है? 2.5 लाख का जो खर्चा है ये क्या हो रहा है, बोलिए कैपिटलाइज। डेट बताओ, 1 फरवरी 2014 ये हुआ एडिशन, कितना, 2.5 लाख। हमारे लिए बेटा ये जो 1/8, 1/12, 1/2 ये डेट इसलिए नाटक करती है क्योंकि हमने जब डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो हम रिमेनिंग का निकालेंगे, हम डिस्पोज एसेट का निकालेंगे, और तो और वो एसेट जिसका एडिशन हुआ है उसका हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तभी हमारे लिए डेट मैटर करती है। क्या ये वाली बात सेटल है बेटा? आगे बढ़िए। फिर उसने कहा 30 जून 2014 को व्हीकल खरीदी गई है, सॉरी, a vehicle purchased on 1 जनवरी 2014 at a cost of 1500,000 was sold for 13,50,000। यहाँ पे दो डेट्स हैं। 30 जून 14 को डिस्पोजल हुआ है किस एसेट का, जो कि खरीदा गया था 1 जनवरी 2012 को। तो अब देखें यहाँ पे 1500 और 1350 का मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा 30 जून 14, रेफरेंस दिया डिस्पोजल, 1500,000 यहाँ पे आ गया, राइट? जगह मेरे पास है नहीं डिस्पोजल अकाउंट में, तो दूसरे एसेट का डिस्पोजल मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक, कोई हर्ज नहीं है। या तो कंबाइन कर ले या तो अलग अलग कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1500 वहां गया, 1500 यहां पे आ गया। क्या है ये व्हीकल, ये काम हुआ। साथों साथ फिर हमें क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, किसका? डिस्पोज एसेट का, जो हमें मालूम नहीं है। ना पहले एसेट का डिस्पोजल मालूम है, अलाउंस मालूम है, ना दूसरे एसेट के डिस्पोजल का अलाउंस मालूम है। इसका मतलब वर्किंग 1 वर्किंग 2, और फिर वही अमाउंट उठ के आपके पास यहां आ जाएगा। वर्किंग 2 का रेफरेंस दिया और कैश यहां पे हमें मालूम है, बता रहा है कितना, 13,50,000। गेन या लॉस तो उस वक्त पता किया जाएगा जब हमारे पास उसकी क्या आएगी, कैरिंग वैल्यू। और कैरिंग वैल्यू निकालने के लिए हमें उसका चाहिए होगा एक्यूमुलेटेड
डेप्रीसिएशन, जिसके लिए हम लोग पहले से वर्कआउट कर चुके हैं किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब बताइए, अब देखो बेटा, ये आ जाएगा क्लोजिंग, यानी कि व्हीकल अकाउंट कंप्लीट हो गया, और वर्किंग 1, वर्किंग 2 और द थर्ड वन डेप्रीसिएशन वर्किंग 3। ठीक, ये हमने मालूम कर लिया। जैसे ये हुआ तो ये आपका मुकम्मल हो जाएगा, और फिर इसी तरह से वर्किंग 2 और वर्किंग 1 की प्लॉटिंग करेंगे तो गेन या लॉस दो एसेट्स के हवाले से अलग अलग हमारे पास आ जाएगा। डन है। अब देखिए हम लोग वर्किंग 1 क्या आप लोगों ने कर ली है? देखिए मैंने अभी तक कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं की है, मैंने सिर्फ डेटा पढ़ा और रेलेवेंट जगहों पे जाके एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए डिस्पोज एसेट का, तो आपको आज से पहले मैंने इसी काम में लगाया हुआ था। अब क्या है कि वो सारा काम और सवाल प्रॉपर बना और वही सारी चीजें हमारे सामने एक दफा फिर से आ रही हैं। तो बोलिए वर्किंग 1 मैं करूं या ना करूं? चलें, अगर वर्किंग मैं पूरी नहीं करता, मुझे सिर्फ आखिरी की 3 वैल्यूज, सिर्फ आखिरी की 3 वैल्यूज, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट आपने निकाला, आखिरी की जो 3 वैल्यूज हैं मुझे सिर्फ वो बता दीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट, आखिरी की 3 वर्किंग्स का अमाउंट बता दो। आखिरी की 3 वर्किंग का मुझे अमाउंट बताइए। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट रखो, मैं देखता हूँ कैसे होगा। अच्छा जी, आखिरी की 3 वैल्यूज, आखिरी की 3 वैल्यूज, एक तो जो भी आपकी वर्किंग चल रही है, एक आप आएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 जून 13 पे, बताओ कितना है? 23,875, यह आ गया एक्यूमुलेटेड। फिर आया डिप्रिसिएशन 7677 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कब का? 1813। अच्छा, ये जो डिप्रिसिएशन है ये कितने टाइम ड्यूरेशन का है? 1 मंथ। क्या ये वाली बात क्लियर है बेटा? 30 जून पे ये आ रहा है, इसका मतलब जुलाई एसेट इस्तेमाल हुआ, डिप्रिशिएट हुआ, और फिर आ गया अगस्त। इसका मतलब 30 जून 13 से लेके 1 अगस्त के दरमियान सिर्फ 1 महीने का ही डिफरेंस है। क्लियर? तो 1 मंथ का ये आ गया। ये कितना बना? 243,552 243,552। डन। अब ये 3 वैल्यूज का हमने कहां कहां इस्तेमाल करना है? 235,875। बोलिए सर, ये वाली वैल्यू कब इस्तेमाल में आएगी? जब रिमेनिंग एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा तो उस वक्त इस वैल्यू को यूज करना होगा। एक ये जब हम लोग डिस्पोज एसेट का उस साल का, जिस साल डिस्पोजल हुआ, उसका डेप्रिसिएशन मालूम कर रहे होंगे, तो ये अमाउंट उठ के भी वहीं जाएगा। और ये 243,552 243,552 243,552 ये यहां आ गया। बाकी गेन लॉस बताइए। लॉस है कितना? 5644 5644 8 वो मुनासिब कर लें, 8 या 9 की फड्डा नहीं है। 5644 या 9 डन है। अच्छा जी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू, ये यार वो माइक मेरा चल नहीं रहा है, ये वाली बात सेटल है। इसी तरह से आप बताइए वर्किंग नंबर 2 के हवाले से मुझे वैल्यूज बताओ बेटा। अच्छा जी बताइए, अभी कितना आ रहा है? 320
जी, फिर 176,906 49,531। ये अमाउंट कहाँ पे आएगा? 497,531। यहां पे गेन है कितना? 347,531। ये आ गया। अब इन वैल्यूज को आपने यहां भी रख देना है। 243,552 497,531 और लास्ट जो रह गया हमारे पास वर्किंग 3, इसमें हमने मालूम करना है डेप्रिसिएशन। आपके पास, हाँ जी, कौन सी वाली? ये 1 महीने की। अभी बेटा मैंने जिक्र किया था कि 30 जून 13 पे एसेट मौजूद है हमारे पास, राइट। 1 महीना और वो डेप्रिशिएट हुआ, यानी कि जुलाई का मंथ, और फिर 1 अगस्त को उसको हमने कर दिया डिस्पोज। लिखा हुआ है, एक्सचेंज हुआ है कब? 1 अगस्त को हुआ है। तो 30 जून से लेके 1 अगस्त तक 1 महीना ही तो बनता है। डेप्रिसिएशन रिमेनिंग का कितना निकाला है? रिमेनिंग का कितना निकाला डेप्रिसिएशन? 5843। अच्छा जी, एडिशन का बताइए, कंबाइन करके बता दो आप। और डिस्पोजल का 4,675 और डिस्पोजल का 184,582। हाँ जी, मैं अभी बेसिकली जो लोग सिर्फ मुझे देख रहे हैं, मैं अगर उनकी तरफ देखूं तो मेरा सवाल ये होगा कि बताइए आपका क्या जवाब आया? यही है। यहां की बात कर रहे हो क्या? ये जो मैंने 5.5 की एंट्री बनाई है, एक्सक्यूज मी, एक बात अभी हम लोग कुछ डिस्कस हो चुकी थी, एक दफ़ा फिर हाईलाइट हुआ है। 5.5 के हवाले से मैंने बेटा एंट्री क्या बनाई थी? न्यू एसेट डेबिट कितना? 9 लाख, कैश या बैंक क्रेडिट 3.5 लाख, और वो पुराना एसेट जिस प्राइस पे एक्सचेंज हुआ है, राइट, वो कितनी थी? 5.5 लाख। तो एसेट डेबिट 9 लाख, कैश बैंक क्रेडिट 3.5 लाख, और पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल 5.5। इसका मैंने आप लोग से कहा था कि लास्ट क्लास में पूरा नोट डाउन करना है प्रॉपर्ली। ये वाला तो काम एक तरफ हुआ। इसके बारे में बताइए, यहां पे लोगों की राय जरा डिफरेंट आ रही है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, शाबाश जी। अरीशा, हमजा, हसन, क्या मेरे भाई मुझे इस 3 का देख लें, आपका ये मैच कर रहे हैं। अमाउंट टोटल तो कौन सा मसला है बेटा? इन तीनों को प्लस कर लो तो वही अमाउंट होगा तुम्हें। आपने कोई वर्किंग तो की होगी ना डेप्रिसिएशन की। मुझे बताइए रिमेनिंग का यही है या कुछ और है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए जल्दी यार। एहतेशाम, आप लोग बताइए, मुझे खुद भी नहीं पता सही जवाब क्या है। जो मैंने ग्रुप में आज से शेयर किया था, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, उसमें ये नहीं है।
अच्छा जी, वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में रब कर रहा हूं ताकि मैं डेप्रिसिएशन की वर्किंग साफ साफ कर सकूं। आप लोग में से किसी को वर्किंग 1 और 2 में तो प्रॉब्लम नहीं है? चलें जी, वर्किंग नंबर 3, डेप्रिसिएशन। सबसे पहले चले एडिशन का निकाल लेते हैं। 9 लाख इंटू 15% इंटू जी 11/12, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आ गया, प्लस 3750 इंटू 15% इंटू 7/12 प्लस 2.5 लाख इंटू 15% इंटू 5/12। ये तो आ गया आपके पास एडिशन का। एडिशन का जो आया इन कैलकुलेशन के बाद वो बना होगा 467500। फिर बात कर लेते हैं रिमेनिंग। ये फटा करता है रिमेनिंग वाला। मेरे अल्फाज वही होंगे जो पहले थे। बताइए, रिमेनिंग का मुझे मालूम करना है। मेरे सवाल का जवाब देते जाइएगा। टोटल कॉस्ट है कितनी? 65,201, 300। डन है? बेटा बताओ, 2 एसेट का डिस्पोजल हुआ और दोनों एसेट की कॉस्ट इसमें मौजूद है। बिल्कुल। एक की है 8.5 लाख, ठीक है जी, और दूसरे की कितनी है बोलिए? 15 लाख। ये आ गई रिमेनिंग कॉस्ट। डन। माइनस टोटल एक्यूमुलेटेड कितना है? 244,50,500। वही अल्फाज है। 244,50,500 का जो अलाउंस है ये है 1 जुलाई 2013, राइट? या आप बोले 30 जून 13 बोले या 1 जुलाई 2013 बोले। तो हम लोग इसमें से सिर्फ वो अमाउंट डिस्पोज एसेट का निकालेंगे जो मौजूद है, राइट? बताइए, वो जो थर्ड लास्ट वैल्यू थी ना, ठीक है जी, कितनी थी वो? 235,875। इसी तरह से दूसरे एसेट का जो डिस्पोजल है उसका भी अलाउंस बताइए। 320। कितना आया? 584,3595। और अब सुनिए, कौन सा डिस्पोजल? इसमें 2 हैं। वर्किंग 1 से 7677 और वर्किंग 2 से 176,906। बोले 184,583। सिक्स फोर 6495,676। बोलिए, ऐसे ही है? कितना डिफरेंस है उसमें से?
तो वो कहीं राउंड ऑफ कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। 1055 का नहीं नहीं नहीं, उसको हम देख लेंगे। हाँ, उसमें हम देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या है, वजह क्या है। आप लोग ये वाला करें। 7, चलो 8 कर दिया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बताइए। आगे बढ़ जाए हम लोग। देखिए बात सुनिए, डेप्रिसिएशन की हमने पूछा जा रहा है कि सर अगर डेप्रिसिएशन हमारा किसी एक गलती की वजह से गलत आया, तो अगर हमने एडिशन का सही निकाला, रिमेनिंग का सही निकाला, यहाँ पे अगर हमसे गलती हुई तो बेसिकली नंबर यहाँ के कटने। एग्जामिनर इतना अंधा नहीं है कि वो चीज़ें जो हैं आपने जो सही की हुई हैं उसके नंबर्स आपको ना दें। इसके नंबर मिलेंगे, इसके नंबर मिलेंगे। प्रोफेशनल एग्जाम में टेस्टिंग या जो मार्क्स एलोकेशन होती है वो पूरी वर्किंग को देख के की जा रही होती है। यहाँ मिस्टेक है तो यहाँ नंबर्स डिडक्ट होंगे। ये नहीं है कि यार ये सही किया था, नंबर्स यहाँ पे भी कट गए, यहाँ पे भी कट गए और यहाँ भी कट, ऐसा नहीं होगा। बोले मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पे आ गया डेप्रिसिएशन कितना, 649567 8। आगे बढ़ते हैं। सवाल है पेज नंबर 23 पे। सवाल पेज नंबर 23, बोर्ड रब कर रहा हूं मैं। अच्छा जी, अब आ जाइए पेज 23 पे। पेज 23 पे ऑटम 19 अल्फा एंटरप्राइज। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ने ये जो फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला सवाल है अटेम्प्ट ऑब्वियसली किया होगा? बोले ऑब्वियसली। और आंसर्स किन लोग का हमारे आंसर से मैच किया है? और बाकी जो लोग हैं, अच्छा मेरी किसी स्टेटमेंट में कोई चेंजेस, यानी कि पहले मैंने कोई और बात की हो, यहाँ पे कुछ और बात की, अल्फाज मेरे वही के वही हैं। देखो अभी हम लोग कोई इतना मुश्किल काम नहीं कर रहे कि इसमें मतलब हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत हो। आपने अपने एंड पे मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अभी तो आगे का काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय करना है। लेकिन नामुमकिन या मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच है। आप मेहनत करें, बिल्कुल क्लास के साथ चलें, इंशाल्लाह बात ज़रूर समझ आएगी। लेकिन ताली दो हाथ से बचती है बेटा। एसेट 1 जनवरी 2018, बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू 12,700,000 एंड ₹6,240,000 रिस्पेक्टिवली। हमने रिक्वायरमेंट देखी। इस सवाल को जरा जल्दी करेंगे। अभी मैं आपको एक और हैंड आउट दे रहा हूं जिसमें पेज नंबर 24 के अंदर कुछ एडिशन और हो गया है और वो पेज नंबर 33 तक काम चल रहा है। उसके अंदर बुक के कुछ सवालात हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं जो आपने ट्राई करने हैं, उसके सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। यानी कि आपने अपने एंड पे चीज़ों को अब शुरू कर देना है। ठीक है जी। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में हमें नजर आ रहा है कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। On 1st April 2018, an old machine having fair value of 3,40,000, old machine having fair value of 3,40,000 was exchanged for a new machine. The balance of the purchase price was paid through check of 6,80,000. The list price of the new machine was 11,30,000. The old machine had been acquired for 8,70,000 on 1st September 2015. अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को रिकॉल करना है, कुछ चीज़ों को रिकॉल करना है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में मैं आपसे चीज़ें पूछते जाता हूँ। जो पुरानी मशीन जा रही है उसकी कॉस्ट कितनी है? जो पुरानी मशीन जा रही है उसकी कॉस्ट कितनी है? बोले 8,70,000। डन। अच्छा दूसरा सवाल, जो पुरानी मशीन जा रही है आप बता सकते हैं कि उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
डिस्पोजल के वक्त है कितना? क्या मुझे इन 4 लाइनों में ये नजर आ रहा है? बोलिए। नहीं सर, जब भी हम एसिड डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसको कॉस्ट में से रिमूव कराया जाता है 1, उसको अलाउंस में से भी रिमूव कराया जाता है 2। तो मैं आपसे ये दूसरे सवाल का जवाब ले रहा हूं कि कॉस्ट तो गिवन है, ठीक है जी, पहले सवाल का जवाब आ गया। क्या वो जो एसिड डिस्पोज हम कर रहे हैं उसका अलाउंस आपको इन 4 लाइनों में कहीं दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा। इसका मतलब इस एसिड का हमें अलाउंस मालूम करना पड़ेगा, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसिड की वर्किंग फिर आ गई यहां पे, पिछले सवाल में भी थी, यहां भी आ गई। दूसरे सवाल। अब तीसरे सवाल, सर जो एक्सचेंज में हमारे पास न्यू एसिड आ रहा है, एक्सचेंज में जो हमारे पास न्यू एसिड आ रहा है उसको हम लोग अपने पास कितने से डेबिट करेंगे? अब सर फेयर वैल्यू जो है वो दोनों एसिड की हमें दी हुई है, राइट? क्लियरली एविडेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि रिलायबली मेजर हो सकती है। अब देखो ना, पुरानी चीजों को भी हम जरा टेस्ट दोबारा से ले रहे हैं। क्लियरली एविडेंट का वर्ड नहीं है तो इसका मतलब रिलायबली मेजर हो सकती है। और हमने बात की थी जब दोनों एसिड की फेयर वैल्यू गिवन हो और क्लियरली एविडेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ हो तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि वो मेजर रिलायबली हो सकती है। तो हम इस सूरत हाल में ये नहीं देखेंगे कि नया एसिड है कितने का, हम ये नहीं देखेंगे न्यू एसिड की फेयर वैल्यू है कितने की, हम यहाँ पे ये देखेंगे हमें नया एसिड पढ़ कितने का रहा है। अब देखो वही वाली बातें मैं दोबारा से उठा रहा हूं, नया एसिड हमें पढ़ कितने का रहा है। तब आप मुझे बताइए, यहां पे तो पुराने एसिड को निकालना है, उसके अलाउंस को खत्म करना है, नया एसिड लेके आना है। जो नया एसिड डेबिट होगा वो कितने से होगा? पहले वो जल्दी से बताइए, देख के कितने से डेबिट होगा? जल्दी से अमाउंट बताओ। 2 चीजों को प्लस करना है बस यहां पे। एक तो 10,20,000, 10,20,000। बेटा क्या ये वाली बात समझ आई? ये किस तरह से आया? 340 प्लस 680। आर बी क्लियर? ये भी बात समझ आ गई? अच्छा जी सर, जब हमें ये 3 वैल्यूज पता चल गई हैं तो हम इनको लेजर्स में प्लॉट करेंगे। हमें एडिशन की डेट पता चल गई, उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डिस्पोजल की डेट पता चल गई, उसकी कॉस्ट तो मालूम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम मालूम करेंगे। यानी कि हमें समझ आ रहा है कि इसको लेजर्स में प्लॉट करने के बाद कौन कौन सी वर्किंग दरकार है। समझ आ गई बात? मेरे हिसाब से ये चारों लाइनों में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें हमने वो जो तीसरी क्लास का एक लेक्चर था एक्सचेंज ऑफ एसिड, उसके कुछ पार्ट को हमने उठाया और क्विकली डिस्कस करके आगे बढ़ गए। अल्फाजों में कोई चेंजेस नहीं है, जो बोल दिए अल्फाज उसी पे हम डटे हुए हैं और उसी हिसाब से हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। नंबर 3, ऑन 1 Feb 18, a plant having a list price of 10 million was acquired. A trade discount of 5% was allowed on list price. The plant was ready for use on 1 August 2018 after incurring the following cost. प्लांट की डेप्रिसिएशन कब से होगी? 1 Feb प्लांट की डेप्रिसिएशन कब से आएगी? 1 अगस्त, जब से वो अवेलेबल फॉर यूज है, राइट? और अगस्त से लेके दिसंबर तक का हम लोग डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। अब देखें प्लांट की कॉस्ट में क्या कुछ ऐड होना है, क्या नहीं होना, ये आप लोग बताइए। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें कि ये जो हम प्लांट लेके आ रहे हैं इसको मैं पीपी के खाते में कितने से डेबिट करूंगा, बस इस सवाल का जवाब दें। पीपी के खाते में कितने से डेबिट करूंगा? बोलिए, अमाउंट बताओ, अमाउंट, ज्यादा बात नहीं, अमाउंट बताइए। बोले बेटा जल्दी से, कितना बताया? बोले शाबाश। थाउजेंड्स में जवाब बता दें। 11,800, 11,800,
आप बताओ 11,800। 11,300। 11,300 ही आएगा भाई। 10,000 का आप स्ट्रेट अवे लेंगे 95%, उसमें फ्रेट चार्जेस 660 ऐड कराएंगे, कंसल्टेंट फी 540 ऐड होगी, इंस्टॉलेशन ऐड होगा, एडमिन ऐड नहीं होगा, स्टाफ ट्रेनिंग ऐड नहीं होगी, ओपनिंग से। तो आप लोग का डिफरेंट क्यों आ रहा था जवाब? 11,300। आप सुनो 11,300। अब ये जब हम लोग एसेट लेके आए तो फिर उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह चल रही होगी, यानी कि जब वो हमारे पास प्लांट आया होगा, बेटा बात सुनना, तो वो WIP के खाते में चले गया होगा क्योंकि उसके ऊपर काम जारी और सारी था। फरवरी से लेके कब तक काम जारी और सारी था? 1 अगस्त तक। यार पानी खिला दीजिएगा। 1 अगस्त तक। तो हम लोग CWIP डेबिट बैंक कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट बैंक कैश क्रेडिट, ये सिलसिला फरवरी से लेके 1 अगस्त तक हम लोग चला रहे थे। 1 अगस्त को क्या हुआ कि एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज आ गया, तो इसका मतलब CWIP का खाता जो फरवरी से खुला हुआ था उसको हम खत्म करेंगे और PP के अकाउंट में उसको डेबिट कराएंगे। तो PP का अकाउंट जो डेबिट होगा वो 11,300 से होगा। रेफरेंस या तो हम बिल्कुल मासूमियत से लिख देंगे एडिशन, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर और जरा ऑल्टरनेट देखा जाए तो रेफरेंस के तौर पे हम CWIP का भी रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि PP का खाता डेबिट हो रहा होगा, रेफरेंस क्या हो रहा होगा? CWIP, बिकॉज CWIP का खाता फरवरी से खुला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई आया और 1 अगस्त अवेलेबल था फॉर यूज। इसका मतलब इस ड्यूरेशन में वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं था, तो वो PP के खाते में नहीं आ रहा होगा। PP के खाते में कब आएगा? जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। बेटा ये वाली बात समझ आई? तो PP डेबिट हो जाएगा 11,300। इस एडजस्टमेंट में कोई भी जबरदस्त काम नहीं था। शुरू की जो 3 क्लासेस थी IE16 की, उसमें हमने देखा था कि क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा और एक्सचेंज देख लिया। आगे बढ़ते हैं नंबर 4। ऑन 31 अक्टूबर 18 another machine was sold for 3,34,000. It was acquired on 1st January 15 and had a book value of 5,12,000 on 1st January 18. Cost of 25,000 was incurred on its disposal. बेटा डिस्पोजल के वक्त अगर कोई कॉस्ट इनकर की जा रही है, एसेट को डिस्पोज करने के लिए कोई कॉस्ट इनकर की जा रही है, एक बात सुनिएगा, जब हम लोग डिस्पोजल से रिलेटेड गेन या लॉस निकालना चाहते हैं तो हम टेम्पररी तौर पे एक अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट। फिक्स एसेट के डिस्पोजल पे जो भी गेन हुआ या लॉस, इसको पता करने के लिए हम टेम्पररी तौर पे जो अकाउंट खोलते हैं उस अकाउंट का नाम क्या होता है? डिस्पोजल अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्रीज बनती क्या क्या है? PP सबसे पहले PPE क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये दूसरी एंट्री। सर डिस्पोज करने में पैसा आया, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। चौथी एंट्री सर हमने एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए खुद भी कुछ खर्च किया, राइट, उसकी अनइंस्टॉलेशन करवाई, मजदूर बुलवाए, उस चीज को उठा के कहीं और रखने के लिए हमने कोई कॉस्ट इनकर की, तो सर उस वक्त हमारे पास से पैसा जाएगा या आएगा? बोले जाएगा, तो कैश क्रेडिट हो रहा होगा। और डेबिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? बोलिए डिस्पोजल का, राइट। इन सारी चीजों को हम लोग जब डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे तो वहां से पता चल जाएगा गेन हुआ या लॉस। ये सारी बातें मैं वर्बली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज से पिछली क्लासेस में हम ये सारा काम कर चुके थे। अगर ये काम हमने नहीं किया होता तो वर्बल डिस्कशन समझ नहीं आता, क्योंकि हमने डिस्पोजल अकाउंट एक दफा नहीं कई दफा बना लिए और जर्नल्स को भी हमने देख लिए, तो मुझे काम वर्बली मेरे ख्याल से मुनासिब जरूरी नहीं है, इसके लिए हम बोर्ड का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, फिर AE डेप्रिशिएट करते हैं मशीनरी 20% पर एनम ऑन RVM। एक बात बताइए, जब हम कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं तो हमें इस मशीन की एडजस्टमेंट नंबर 4 में कहीं भी कॉस्ट दिखी? कहीं भी कॉस्ट दिखी? देखो मशीन बेची गई है 3,34,000 में, एक्वायर की गई थी 1 जनवरी 2015 को
और इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 5,12,000 पहली जनवरी 18 को, और कॉस्ट 25,000 की इनकर की गई है उसके डिस्पोजल के लिए। इस सवाल के हवाले से मैं पूरा सवाल आपके सामने खोल दूंगा, चीजें प्लॉट कर दूंगा, बता दूंगा ये वर्किंग्स होनी है, काम आप खुद करोगे। समझ आई बात? तो आइए स्टार्ट लेते हैं। मैं सिर्फ इसके लेजर्स खोल रहा हूं, वर्किंग्स आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि कौन कौन सी वर्किंग है, बाकी काम आपके जिम्मे है। हाँ जी, अल्फा साथ साथ प्लीज मूव कीजिएगा। कौन सा अकाउंट खुलेगा? पीपी कॉस्ट पे। हम लोग बुक वैल्यू अकाउंट भी चाहें तो खोल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास दोनों के बिन है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट अकाउंट बनाना है, तो हम बुक वैल्यू अकाउंट यहां पे नहीं बना सकते। बताइए बेटा, फर्स्ट 18 पे कितना? 12,700। सारी वर्किंग की कर रहा हूं रुपीज इन थाउजेंड्स में। 12,700। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर इसका यहां पे आ जाएगा डिस्पोजल के लिए भी। चले यहां पे सेहतमंद अकाउंट बना लेते हैं। अब आ जाइए यहां पे, ब्रॉट डाउन कितना है? 6240। अब बेटा आइए, ऑन 1 अप्रैल 18 को क्या हुआ है? 1/4/18 को डिस्पोजल हुआ है। इधर देखिए, हेलो, एसिड डिस्पोज ऑफ हुआ, इसकी कॉस्ट कितनी है? 870। साथ रहिएगा, 870 यहां आ गया, यहां पे लिख दी कॉस्ट। साथ साथ एक काम करना भूलना नहीं है हमने, वो ये वाला, क्या हमें ये गिवन है? गिवन नहीं है, इसका मतलब ये मालूम करना है। ठीक हो गया? ये दूसरी बात, यानी कि दूसरी एंट्री। पहली एंट्री क्या बनी? पीपी क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेबिट, ठीक है जी, और डिस्पोजल यहां आ जाएगा। डन। वर्किंग 1, थर्ड वन, तीसरी एंट्री। बोलिए शाबाश। न्यू मशीन, जो मशीन न्यू है, कैश या बैंक, और पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल क्रेडिट। बोलिए, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन प्लस कैश पेड। जब डिस्कस किया था एक्सचेंज का तो टाइम लगा था, यहां पे अब फौरन उस नॉलेज को रिकॉल किया और एग्जीक्यूट कर दिया। बोलिए, 11,300, ये कितना गिवन है? 680। अब मुझे बताइए, वो कीमत जिस पे मैंने अपना पुराना एसेट खरीदार को टिका दिया, मैंने बड़े कैजुअल अंदाज में बात की थी, या एक वो वैल्यू जिस पे खरीदार ने मुझसे पुराना एसेट ले लिया, तो ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, एंड अमाउंट इज कितना आ रहा है? ये मैंने 11,300 कहां से लिख दिया? ये मैंने 11,300 थर्ड एडजस्टमेंट का लिख दिया, सॉरी सेकंड एडजस्टमेंट का। बताइए क्या था? कैश कितना है बेटा? 680। वो 11,300 मेरे दिमाग में वो थर्ड एडजस्टमेंट चल रही है। बताइए फेयर वैल्यू कितनी थी? 340
1020 ये बोले 340 ये वाली बात क्लियर है। नया कुछ भी मैंने इसमें नहीं बोला, वो सारा डिस्कशन जो पहले हो चुका था उसको हमने यहां से पिक किए। अब बताइए डेट बताना। 1418 या तो आप लिख दें न्यू मशीन या तो ब्रेकअप में लिख दें आप। कितना 680 और कितना 340, या तो 10 10 20 का अमाउंट डायरेक्ट लिख दें या तो ब्रेकअप में लिख दें। और कितना 340। सिर्फ एक चीज अगर आपको यहां पे मालूम हो जाए तो आप फौरन बता सकते हैं कि गेन हुआ या लॉस, गेन हुआ या लॉस। चलिए एक काम कीजिए, हेलो, आगे हम अभी इसमें बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग से गुजारिश है मुझे जल्दी से ये बता दें ताकि मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी ये करूंगा हेलो कि आपको सिंपल एंट्री के थ्रू भी बताऊंगा क्या चल रहा है यहाँ पे, और कंपाउंड एंट्री जो है ये भी आपको हाथों हाथ बता दूंगा। बिकॉज जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने सिंपल को भी देखा था और हमने कंपाउंड को भी देखा था, राइट। जल्दी से आप अलाउंस मालूम करके बताइए इस एसिड का है कितना, जल्दी से बताइए, जल्दी से, शाबाश। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अभी एसिड इसकी बात हो रही है इसका है कितना जी। देखते हैं कितनी आप लोग की इसमें महारत है अलाउंस मालूम करने में। अच्छा जी, जवाब जो है इसका वो है 376। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जवाब बहुत ज्यादा बहका हुआ जवाब है, मतलब वो बताएंगे क्या क्या वैल्यूज बोल रहे थे, 4473 पता नहीं क्या क्या, मतलब इतने का साला एसिड नहीं है जितना उसका अलाउंस आ गया। मतलब अब देखिए, अब वो इसी जस्तुजू में सर ये 376 आया कैसे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसिड, बोलिए कैसे निकालेंगे। 870 सितंबर 870 इंटू, मुझे जल्दी से वर्किंग बताना, 4/12 58। जल्दी से बोलें आगे। ठीक है बेटा बोलें। 162 870 माइनस 350, ठीक है जी। इसके आगे मजीद डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा कैसे, माइनस 350 मुझे नहीं पता आप लोग किस डायरेक्शन में जाके वो 4 पता नहीं कौन कौन सी वैल्यूज आप निकाल रहे हैं। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए, मैंने क्या अपनी पिछली वर्किंग और अभी जो वर्किंग है इसमें कोई भी डॉट चेंज लाया हूं? मतलब आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिस वजह से आपका जवाब बिल्कुल ही, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, यानी कि प्लीज देखें, जब एक चीज हम लोग भले बेसिक ही सही, जब हम उस चीज को कर रहे हैं तो आप लोग भी उसी एनर्जी के साथ वो वाला काम करें। और मुझे बड़ी एक्सपेक्टेड था अमाउंट कि आ जाएगा, लेकिन नहीं आया सबका। बताइए 376 आ गया, डन। इसमें कोई चीज बताने की नहीं है ना पूछने की है।
अब सुनिए जी, किसका, किधर? जाने दें यार, पॉइंट माइंड का तो समझे सिक्के हैं जो कि आप आजकल लेते भी नहीं है 2-4 रुपए के। सही है नहीं? कहाँ गया? ये मैं रब कर दूं? अच्छा आप सुनिए, हम अभी जो डिस्कस कर रहे थे मैटर, क्या अलाउंस कितना है, इधर सुनिएगा। मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं कुछ जर्नल्स जो कि आप अपने पास अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। सुनिए, ये एक्सचेंज जो हुआ इसकी जर्नल्स, मशीन ओल्ड क्रेडिट कितना 870, बेटा बातें नहीं प्लीज, डिस्पोजल 870, पहली जर्नल। दूसरी कितना 376 डिस्पोजल, सही है नहीं? तीसरी एंट्री कितना 1020, कैश बैंक 680, कितना 340। इधर बेटा जब यहां पे 376 आ जाएगा, इसको जरा एक तरफ रखिएगा, तो बताओ गेन है या लॉस हुआ है? कितने का लॉस है? 154 का हुआ लॉस। आप मुझे बताइए 1, 2, 3 जो एंट्री हमने बनाई है इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। एक और बात सुनिए, पिछली क्लास में भी हमने बात की थी, अगर आपने ये वाला अमाउंट गलत निकाला, ठीक, तो इसका मतलब वो जो पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल है इसकी वैल्यू गलत आएगी और जो गेन या लॉस है वो गलत आना है। हमने क्या बात की थी, एक तो एक्सचेंज ऑफ एसेट थर्ड क्लास में डिस्कस हुआ था, और फिर हमने जो पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल या एक्सचेंज ऑफ एसेट की बात थी, आज अगर 8वीं क्लास है तो मेरे ख्याल से 7th क्लास में डिस्कस किया था, 7वीं क्लास में डिस्कस किया था। और हमने उस वक्त ये बात की थी 7वीं क्लास के डिस्कशन में कि जो थर्ड क्लास का डिस्कशन है वो 7th क्लास के डिस्कशन के साथ मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अगर ये अमाउंट गलत तो इसका मतलब ये गलत और आगे के मामला आपके हो जाएंगे गलत। चलें जी, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमसे वो कहता है, लेजर्स नहीं मांगता, हमसे सिर्फ वो जर्नल्स मांगता है, तो जर्नल्स या तो आप 1, 2, 3 ये बनाएंगे, अगर ये नहीं तो फिर आप एक कंपाउंड बनाएंगे। ये वाली बात समझ आ रही है? कंपाउंड जर्नल्स जब बनेंगी तो उस वक्त डिस्पोजल का अकाउंट नहीं आएगा, जो भी फायदा या नुकसान हो रहा होगा वो आपको सामने ही दिख जाएगा, ठीक है जी। मशीन न्यू कितना 10-20, मशीन ओल्ड कितना 60-870, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितना, ठीक है जी, और कैश कितना गया है 680, ठीक है जी। ये हुआ, ये हुआ, बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है जी, बोलिए कितना डिफरेंस आ गया? लॉस 154,
बेटा इस राउंड में इन जर्नल्स को प्लीज आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी सिंपल एंट्रीज बनवाई थी, कंपाउंड भी बनवाई थी, लेकिन हो सकता है आपने उस काम को इतनी ज्यादा अहमियत ना दी हो। ये काम अभी बिल्कुल हम ग्राउंड पे खड़े होकर कर रहे हैं, तो इस काम को हाथों हाथ जरा अच्छे से निपटा लें। अब आप यहां देखिए, कंपाउंड एंट्री बनी तो आउटकम सामने है, ठीक सर, तो वो पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल यहां पे कहीं दिखेगा नहीं। हम तो वो टेम्पररी नेचर का अकाउंट खोल ही नहीं रहे, ठीक, कि डिस्पोजल का नाम यहां पे इस्तेमाल हो पार्ट एक्सचेंज के साथ ही क्यों ना सही। बात को प्लीज समझ लें यार, यहां पे कोई डिस्पोजल की बात, अकाउंट कोई टेम्पररी नेचर का अकाउंट खोल ही नहीं रहे, जो भी आउटकम है यहीं पे आ रहा है। लेकिन सर यहां पे क्या हो रहा है, एसिड 870 वाला गया, किधर गया, डिस्पोजल, तो इसका मतलब मैंने यहां पे टेम्पररी नेचर का एक अकाउंट खोला, फिर मैंने उसके अलाउंस को खत्म किया, उसको भी लेके डिस्पोजल अकाउंट में। अब जब मैं टेम्पररी नेचर का अकाउंट खोल रहा हूं, डिस्पोजल में गया, तो जो नया एसेट आ रहा है वो डेबिट हुआ 1020 कैश। तो किस कीमत पे मेरा पुराना एसेट सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, वो है कितनी, 340। प्लीज यार इस काम को इज्जत से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये काम आपके पास जरूर कहीं ना कहीं तंग कर सकता है अगर यहां पे क्लियर नहीं हुआ। और इस काम को तो चले हम कर ही लें, लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा था डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड, हमारे पास इसका भी जवाब नहीं आया था। इसका मतलब अभी आप प्लीज थोड़ा सा सुधर जाएं, क्योंकि 376 वाली वैल्यू कुछ लोग की आगे कुछ लोग की नहीं है, बिल्कुल ही दूर चले गए थे। वो अपने आप से प्लीज जरा थोड़ा शर्मिंदा हो जाए क्यों नहीं आ रहा था जवाब। मैं बोर्ड ड्रॉप कर दूं, इस काम को प्लीज अच्छे से कॉपी कर लें, सिर्फ जर्नल्स की भी बात करें, बाकी लेजेस वाला काम अभी हमारा चल ही रहा है। यानी कि कंक्लूजन हम इसका ये ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर हम सिंपल एंट्री बनाते हैं तो डिस्पोजल अकाउंट खुलेगा, और अगर हम कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं तो डिस्पोजल अकाउंट हम लोग नहीं खोलेंगे। और अगर हमसे सिर्फ एंट्रीज बनाने को आए तो हम चाहे सिंपल एंट्री बनाएं या कंपाउंड बनाएं, वो हमारी अपनी चॉइस है। कंपाउंड में पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल का कोई जिक्र तस्करा नहीं है, लेकिन सिंपल में जरूर है। तो इस चीज को प्लीज यहीं का यहीं क्लियर कर लें, आगे ये दिक्कत ना हो आपको। देखें, डिस्पोजल अकाउंट अगर हम ना खोलें, एग्जामिनर आपसे मांग रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट नहीं खोलेंगे, तो जाहिर सी बात है नंबर्स तो कटेंगे। अगर वो बोल ही नहीं रहा डिस्पोजल अकाउंट की बात ही नहीं कर रहा, तो आपकी चॉइस है। अब तो वो मांग रहे हैं आपसे कि कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट, तो यहां पे तो हमने लाजमी बनाना पड़ेगा। बेटा उम्मीद है ये वाली बात पिछली दफा ना सही, इस दफा जरूर क्लियर हो गई होगी। चले जी, जिस पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया 376, और आपको पता है कि लास्ट 3 वैल्यूज हमारे लिए रेलेवेंट हैं। ये काम अभी से नहीं, पिछली क्लासेस से हम बात करते आ रहे हैं लास्ट 3 वैल्यूज, ठीक है बेटा। अब ये हो गया 870 अलाउंस हो गया, डन, ठीक। आगे बढ़िए, जो दूसरी एडजस्टमेंट थी उसमें क्या था, नंबर 3 में, जल्दी से बता दीजिए, बोले कब आ रहा है, फर्स्ट 8 अगस्त है, रेडी फॉर यूज कब है, 1 अगस्त 2018। तो मैंने आपसे ये बात कही थी बेटा बड़ी वाजे, 1 फेब को ये एसिड आया, लेकिन वो अवेलेबल फॉर यूज 1 फेब को नहीं था, ठीक। तो इसका मतलब CWIP का खाता फरवरी से लेके 1 अगस्त तक डेबिट होते आ रहा था। जब वो रेडी फॉर यूज हुआ तो इसका मतलब अब वो PPE का पार्ट बनेगा। तो इसका मतलब CWIP अकाउंट क्रेडिट अब खत्म हो जाए, क्योंकि अब आप अवेलेबल फॉर यूज हैं, तो PPE का अकाउंट यहां पे हो जाएगा। तो यहां देखिए CWIP का मैंने रेफरेंस दे दिया, इसका बैकग्राउंड मैंने आपके साथ वर्बली डिस्कस कर लिया, क्लियर। कितना, 11300, ये कैसे आया, इस पे बात हो चुकी है।
फिर देखिए अब आ रहा है नंबर 4। नंबर 4, 31 अक्टूबर 18 को एक और मशीन बेची है। इधर आओ बेटा, 31 अक्टूबर 18 को ये है डिस्पोजल। अगर कॉस्ट का अकाउंट बना रहे हैं तो मुझे चाहिए उसकी कॉस्ट, राइट सर। एक काम हाथों हाथ हमने करना होता है, क्या? वर्किंग टू, ठीक हो गया। और जब ये आएगा तो सर यहां पे आएगी कॉस्ट, यहां पे आएगा उसका ये बेच कितने में रहे हैं, कितने में? 334 में बेच रहे हैं, ऐसा है। और जो डिस्पोजल कॉस्ट इनकर हो रही है वो कितनी डिस्पोजल कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है जी? 25। अब आपने यहां पे मुझे बतानी है, ये सारी वैल्यूज फिलअप करनी है, ये तो बताइए एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है 334 में, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 512। हमें 512 का यहाँ पे लेजर्स में तो कुछ नहीं करना, लेकिन इस 512 की मदद से हमने कॉस्ट मालूम करनी है। अब आप बताइए कॉस्ट कितनी है? गलती देके नहीं करना। जी 12 लाख। अच्छा जी, कितनी? 10 लाख। हाँ जी, कितनी बेटा? 10 लाख। अच्छा चलें, बताइए कैसे हम मालूम करेंगे जी? यानी कि कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20% की पावर कितने साल गुजर चुके हैं? नेट बुक वैल्यू ये बनता है। हाँ जी, कॉस्ट मालूम करनी है, इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू कितनी है? डिवाइड बाय 80% की पावर 3। रुपीज इन थाउजेंड्स में काम हो रहा है तो ये आ गया 1000। यहां पे आया 1000, ठीक है जी। और फिर क्या किया जाएगा मालूम इसका? डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड, और फिर आप अपना आगे काम खुद बढ़ा लें। देखिए जी, ये वाला काम आपने मुकम्मल करना है खुद। मैं इसका सलूशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस काम को यहीं पे रोकें, आगे बढ़िए, पेज नंबर 24 पे आ जाएं। पेज 24 पे आ जाइए। बाकी इसका काम आप लोग मुकम्मल कर लेंगे ना यार? यहां पे क्या निकाला जाएगा? उसका डेप्रिसिएशन, जो कि वर्किंग 3 का नाम देंगे आप, और इसका तो हो गया। सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, तो बाकी काम हम मुकम्मल कर लेंगे। अब आ जाइए पेज नंबर 24 पे, ठीक है जी। पेज नंबर 24। इस सवाल का भी मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा और
पूरा सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा, एक आइडिया दूंगा, फॉर्मेटिंग खींच दूंगा, बाकी काम आपने इसको मुकम्मल करना है। हाँ जी, बोर्ड रब कर दूं मैं, पेज नंबर 24 पे आ जाइए। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, a trading organization charges depreciation on its plant and machinery on RBM 15%। 1 जुलाई 11 पे बुक वैल्यू है 5,660,000। मूवमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी 2 सालों में दी हुई है और ईयर एंड बताया है 30 जून 2013। 1 अक्टूबर 11 पे हमने मशीन खरीदी 80,000 की, 30,000 दे दिए, बाकी जो अमाउंट है वो 31 मार्च 2012 को दिया जाएगा, मतलब पेबल्स के तौर पे आ जाएगा। तो मशीन डेबिट हो जाएगा 80,000, कैश बैंक क्रेडिट कितना 30,000 और बाकी पेबल्स कितना आ जाएगा 50,000। हमें बेसिकली इस 30 और 50 का अलग से कुछ नहीं करना, हमने एसेट को रिकॉर्ड कर लेना है 80,000 से, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। 1 दिसंबर 11 को मशीन खरीदी गई है 2 लाख की, इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनकर हुई है 10,000 की, तो मशीनरी पड़ गई 2,10,000 की। और 1 अगस्त 2009 को ये खरीदी गई थी और ये फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में। देखिए यहाँ पे भी 2 डेट्स हैं। मशीनरी जो कि खरीदी गई थी 2 लाख की, इंस्टॉलेशन पे खर्चा आया था 10,000 का, जो पड़ गई थी 2,10,000 की। कब खरीदी गई थी 1 अगस्त 2009 को, ये फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गई है। इसका मतलब उसकी जो भी कैरिंग वैल्यू आ रही होगी कब 1 दिसंबर 2011 को, वो फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब टोटल लॉस है। कोई भी हमें प्रोसीड्स की यहां पे बात नहीं बोल रहा। इसका मतलब सर हमने अपने लेजर में से तो इसको रिमूव करना होगा। अगर कॉस्ट का है तो कॉस्ट हटानी होगी, अलाउंस का है तो अलाउंस हटाना होगा। लॉस तो ये है, ठीक। अब वो 2,10,000 वाला एसेट जिस टाइम फुल्ली डिस्ट्रॉय हुआ उस वक्त उसकी बुक वैल्यू क्या थी, बिकॉज हमें गेन या लॉस पता करने के लिए क्या चाहिए होती है, बुक वैल्यू। तो सर कॉस्ट तो मालूम है 2,10,000, इसका मतलब 2009 1 अगस्त 2009 से लेके 1 दिसंबर 2011 तक का हमने मालूम करना होगा अलाउंस, ताकि उसकी पता चले कैरिंग वैल्यू और फिर हम उसको डिक्लेयर क्या कर दें, ये हमारा हो गया लॉस। 1 फरवरी 12 को मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1 जुलाई 2011 पे थी 20,000, वो बेच दी गई है कितने में 8,000। अब यहाँ पे जो मशीनरी का डिस्पोजल है वो हो तो रहा है 8,000 को, 8,000 का डिस्पोजल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे और पिछले सवालात में फर्क क्या है सर? पिछले अभी तक जितने हमने सवाल किए उसमें हमें बताई हुई थी मशीनरी की कॉस्ट, यहाँ पे इसने दी हुई है बुक वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा काम तो काफी रिड्यूस हो चुका है। देखते हैं इसका क्या करना है। और फिर 30 नवंबर 12 को मशीनरी जो इंपोर्ट कराई गई थी 1 जुलाई 2010 को, वो बेची गई है 63,000 में, और मशीनरी थी कितने की 70 और इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी 5, तो इसका मतलब मशीनरी थी 75 की, बेची कितने में 63। तो सेकेंड लास्ट डिस्पोजल जो हुआ, यानी कि सम ये जो 1 फरवरी 2012 को जो डिस्पोजल है, यहां पे हमें मशीनरी की कॉस्ट नहीं मालूम, हमें बुक वैल्यू मालूम है। और 30 नवंबर को जो मशीन डिस्पोज ऑफ हुई है उसकी हमें कॉस्ट मालूम है। इसका मतलब हम बुक वैल्यू तक पहुंचेंगे। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब बताओ बेटा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमने बनाना है, कॉस्ट पे तो बना नहीं सकते, हमें ये बनाना होगा बुक वैल्यू पे, हमें ये बनाना होगा बुक वैल्यू पे। बताइए यहां पे डेट क्या डालूंगा? 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 11 कितना ब्रॉड डाउन 5,660, यहां तक साथ। देखिए इसमें 2 सालों की बात है,
तो एक डेट आ रही होगी हमारे पास 30/6/12 और फिर यहां पे डेट आएगी 1 जुलाई 12 और फिर यहां पे ये क्या डेट है हमारे पास 30/6/12 और इसी तरह से ये भी 30/6/13। अच्छा जी 1 अक्टूबर 11 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर यानी कि इसमें फॉल कर रहा है। क्या हुआ है? मशीनरी खरीदी गई है, कितने की? बोलो शाबाश। ऐसा है, हमने सिंपल एडिशन कितना लिख दिया 80 रुपीज इन थाउजेंड्स में वर्किंग कर लें। सही है जी। अच्छा 1 दिसंबर 11 को क्या हुआ है? डिस्पोजल हुआ है, यानी कि मशीनरी फुल्ली डिस्ट्रॉय हुई है, तो हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, अपने लेजिस में से निकालेंगे। ये कब करेंगे काम? 1 दिसंबर 11 जुलाई अक्टूबर आ गया ये, और ये क्या है 30/6/12 और डिस्पोजल या डिस्ट्रॉय कब हो रही है बोलिए? तो यहां पे क्या डेट लिखेंगे? 1/12/2011। डिस्पोजल बताइए कितना बोलिए? 210 श्योर 210 नहीं सर, 210 यहां पे उस वक्त आता, 210 यहां पे उस वक्त आता जब कॉस्ट अकाउंट होता। अब यहां पे क्या नहीं है बोलिए? बुक वैल्यू। तो कॉस्ट कितनी है? 210 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। अब देखें सिचुएशन के हिसाब से मैं बढ़ रहा हूं और अगेन मुझे यहां पे अब क्या मालूम करना है बोलिए? क्या मालूम करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वर्किंग नंबर 1। समझ रही बात? वर्किंग 1 फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आप ये पता कर लेंगे? ठीक, ये वाला काम आप लोग आराम से अब कर लेंगे। जब ये हो गया ठीक, गेन लॉस का अकाउंट इसने हमसे मांगा नहीं है, अगर मांगता तो हम बता सकते थे कि भाई टोटल लॉस हो गया, बनाना चाहें तो बना भी सकते। ये वाला काम मुकम्मल हुआ। अब बताइए इसके बाद क्या हो रहा है जरा जल्दी। 1 फरवरी 12 एक और डिस्पोजल है। ओके 1 फरवरी 12 को 1 फरवरी 12 डिस्पोजल हो रहा है, डिस्पोजल हो रहा है। डिस्पोजल हो रहा है यहां पे। और बताइए डिस्पोजल जो हो रहा है ठीक है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 20। क्या हमें कुछ पुरानी बातें याद हैं कि कॉस्ट में से माइनस होता है? बोले कॉस्ट अगर रखें हम तो उसमें से माइनस होगा एक्यूमुलेटेड, और अगर हम लोग बुक वैल्यू रख रहे हैं तो उसमें से माइनस होगा डेप्रिसिएशन। यानी कि वर्किंग 1 में तो हमें क्या चाहिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट। और ये क्या है? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में से माइनस होगा डेप्रीसिएशन, वर्किंग नंबर 2। अच्छा जी ये हो गया, ये आ जाएगा। यहां से फिर आप जब आएंगे 17 किस पे? 12 पे,
तो ब्रॉट डाउन आ जाएगा। लेकिन सर ये कैरीड डाउन आने से पहले हमने यहाँ पे एक और चीज मालूम करनी होगी, डेप्रिसिएशन, जिसके लिए हम लोग करेंगे वर्किंग नंबर 3। ठीक, वर्किंग नंबर 3 और कैरी डाउन आएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद बताइए इस साल में क्या हुआ, एक और डिस्पोजल हुआ है। कब? 30 नवंबर 2012 को। 30 नवंबर 12 पे क्या हुआ है बेटा? डिस्पोजल हुआ है। यहां पे फिर आना है डेप्रिसिएशन। चलिए, जो डिस्पोजल हुआ है, कॉस्ट बताएंगे कितनी है? कॉस्ट कितनी है? 75 कॉस्ट है, तो माइनस क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और फिर ये वाली वर्किंग के लिए वर्किंग नंबर 5 डेप्रिसिएशन। और फिर हमारे पास आएगा, प्लीज बात नहीं बेटा, कैरीड डाउन। अब आप ये देखें, इस सवाल को करने के लिए जो जो वर्किंग्स हमने करनी है वो मैं मेंशन कर चुका हूं। अगर आप बात को कंक्लूड करें तो वर्किंग कितनी तरह की हमने यहाँ पे अभी तक की है, शुरू से लेके अब तक 2 वर्किंग्स, जिसको मैंने आपको बहुत पहले हाईलाइट कर चुका था कि डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड। अब देखिए कहाँ कहाँ आपने एक्यूमुलेटेड मालूम करना है, कहाँ डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, क्या ये काम कर लेंगे आप? अच्छा, इस काम के बाद मैं भी इंतजार में हूं, बल्कि हैंडआउट आ गया, वेरी गुड। ये वाला काम तो आप लोग ने मुकम्मल कर लेना है, सही है, जो कि इंशाल्लाह हो जाएगा। अब सुनिए, ये जो मैंने अभी आपके साथ हैंडआउट शेयर किया है, जरा इसको देख लेते हैं। पेज नंबर 24 पे एक सवाल तो आपको नजर आ रहा है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी नहीं मिला हैंडआउट पीछे? कितने शॉर्ट हैं यार? है तो सही, अच्छे खासे ही है। अच्छा नहीं, देखिए जरा, एक तो ये एग्जांपल नजर आ रही है बेटा, प्लीज खामोश। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाली एग्जांपल नजर आ रही है। इसके बाद सुनिए, अब मैं आप लोगों को देने वाला हूं काम, क्योंकि आप लोग जो है ना थोड़े से नोटी इस वजह से हुए हुए हैं, मैंने काम करने को दिया, आप लोग ने नहीं किया। मैं अपनी थोड़ी सी तरतीब चेंज कर रहा हूं। जब मैं किसी चीज का सवाल आपसे पूछूं, बताइए एक्यूमुलेटेड कितना आ रहा है, जिसका 376 था, आपने खुद देख लिया। जो लोग ये हो सकना, हाँ ये तो कोई मसला ही नहीं है, सही है। जब मैं आसपास उनके घूमता हूं तो उनका जवाब सही नहीं आता, सिवाय चंद लोगों के बहुत सिंपल सा जवाब था 376, जो कि नहीं आया। तो अब क्या है कि मैं काम समझाऊंगा पूरा, लेकिन कुछ काम जो है वो अधूरा समझा के आप पे छोड़ दूंगा, ताकि आप खुद भी करें। अगर आप खुद से सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो करेंगे, अदरवाइज कोई मसला नहीं, चिल करते रहो जैसे कर रहे थे, क्योंकि पेपर आपका है। ठीक है जी, ये चीज मैं आपको रिमाइंड करते रहूंगा। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 35, हेलो, कामरान एंटरप्राइज के नाम से है। इस सवाल को हमने करना है, इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ये मेरा सवाल नहीं है, टेक्स्ट बुक का है। और टेक्स्ट बुक के अंदर जो सवालात हैं उमूमन वो पास पेपर के ही हैं, लेकिन वहाँ पास पेपर ईयर मेंशन नहीं है, ना नाम मेंशन है, ना अटेम्प्ट। लेकिन ये जो कामरान एंटरप्राइज है, ये पिछले सालों में पास पेपर्स में आया हुआ था। इसी तरह से अकमल ब्रदर्स, अब मैं आपके काम जिम्मे दे रहा हूँ आपको। अकमल ब्रदर्स, ये भी एक सवाल है बेटा, बात समझ आई? इसमें भी 3 चीजें, कॉस्ट, अलाउंस और डिस्पोजल, यानी कि गेन या लॉस के लिए टेम्परेरी नेचर अकाउंट को लेकर डिस्पोजल का। अब आ गया पार्ट एक्सचेंज, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी कुछ थ्योरी है बुक की, और इसमें टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं। 17, 18 ये आपने पढ़नी है और समझनी है। 19 हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने उसको एक दफा गो थ्रू कर लेना है। फिर इसके बाद पेज नंबर 27 पे 3.3 देखिए आप, कंबाइन जर्नल एंट्री फॉर डिस्पोजल। समझ आ रही है बात?
मैं क्यों कंबाइन और सिंपल पे लगा हुआ था? आपको समझ शायद अब आ रही हो बात। मैंने आपसे बात की है कि मैं अपना कंटेंट, पास पेपर और बुक का कंटेंट तीनों कवर अप करने हैं। तो इसीलिए बुक मैं आपको पढ़ने का नहीं कह रहा, बुक के अंदर जो चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं मैं हैंड आउट में रख दूंगा ताकि आपके सामने वो आ जाए। पढ़े करें वो आपका नसीब है, सही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल 20 भी बुक की एग्जाम्पल है। अब आगे एग्जाम्पल 33, ये भी बुक की एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं सेहतमंद एग्जाम्पल है बड़ी है। इसमें हमने क्या बनानी है, रिक्वायरमेंट देखो बेटा, जर्नल एंट्रीज बनानी है और कैरिंग वैल्यू यानी कि रिटन डाउन वैल्यू आपने मालूम करनी है 31 दिसंबर 2017 पे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो यूजफुल लाइफ वाला काम है, लाइफ में चेंज, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज, मेथड में चेंज, ये हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और इसी तरह से ये सिलसिला हमारा चलते आ रहा है। पेज नंबर 32 पे आ जाइए। कॉम्प्लेक्स एसिड या कंपोनेंट डेप्रिसिएशन क्या है, फिर इसी तरह से पेज नंबर 33 पे भी एग्जांपल्स हैं। ये आज का नहीं है, मतलब आपने 1-2 दिन के अंदर निपटा लेना है। मैं जो अपना काम अगली क्लास में करूंगा बेटा, मैं रिपीट कर देता हूं, अगली क्लास जो हमारी कंटिन्यू होगी दैट विल बी लेक्चर नंबर 9। उसमें मैं जो काम शुरू करूंगा वो होगा पेज नंबर 30 से। इसका मतलब पेज नंबर 24 से लेके 29 तक जो भी काम है, क्वेश्चंस मौजूद है, सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपने अपने एंड पे कवर अप करना है अगर आप खुद से सिंसियर हैं। इस तरह से बुक के तकरीबन जितने सवालात होंगे, पास पेपर्स तो हमने करना ही है, बुक का भी कंटेंट कवर अप करना है। मैं आपके सामने रखते चाहूंगा, आंसर शेयर करूंगा, कोई प्रॉब्लम होगा क्लास में ही डिस्कस होगा, हम उस काम को करके आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग प्लीज हमारा साथ दें ताकि हम सब एक साथ ही आगे मूव कर सकें। ठीक, अल्लाह हाफिज।